नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपको लेके चलता हूं साल 2019 में। और उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी। आपको याद होगा कि उस समय बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो एनडीए के साथ मिलकर के, इसमें शरद पवार और कांग्रेस थी, सरकार बनाई थी। उसके बाद फिर साल 2022 आया और फिर उसके बाद तोड़-फोड़, नेता यहाँ से वहां हुए, कौन कहां चला गया, कौन नहीं गया। इतना ज्यादा फेरबदल हुआ कि समझ ही नहीं आया कि कौन किस पार्टी में चला गया है। उसके बाद उद्धव जो ठाकरे हैं उनकी सरकार गिरी और एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से विद्रोह करके आ गए बीजेपी के साथ। और उसके बाद ठीक कुछ साल बाद जो है, महीने बाद, वो अजीत पवार जो है वो भी एनसीपी से विद्रोह करके बीजेपी के साथ है और तीनों ने मिलकर महायुति यानी कि मायावती की सरकार महाराष्ट्र में बना ली। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं कि ये जो घटनाक्रम घटा है, ये उस समय तो महायुति के लिए फेवरेबल रहा, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद से अब ये गले की फांस बनता चला जा रहा है। कैसे बनता चला जा रहा है उसको भी हम समझेंगे। अभी देखिए कि आप जो जयंत पाटिल हैं, शरद पवार की जो एनसीपी उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के एक बड़ा दावा कर दिया है। और ये बड़ा दावा जो है शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता जयंत पाटिल ने किया है। जयंत पाटिल का कहना है कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और उद्धव बालासाहब ठाकरे की यूबीटी और कांग्रेस, ये तीनों ही जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन के दल हैं, जो वो कम से कम जो है बड़े मार्जिन से सीट जो है वो जीतने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। इस दौरान एमबीए गठबंधन को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 170 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनता विश्वासघात और धोखे से नफरत करती है और इसी वजह से एमबीए को जीत मिलेगी। अब ये बात वापस से जयंत पाटिल ने दोहराई है। अभी आप देखिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले अजीत पवार ने जो है वो यात्रा शुरू की है, जनसम्मान, जहां वो तमाम महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। अब 9 अगस्त से शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी जो है शिव स्वराज यात्रा शुरू कर चुकी है और आत्मसम्मान के साथ साथ महाराष्ट्र के तमाम मुद्दों को जनता के बीच उठाएंगे और साथ ही साथ सरकार को घेरने का काम भी होगा, जरूर होगा। लेकिन ये जो बात इन्होंने कही है जयंत पाटिल ने कि जनता विश्वासघात और धोखे से नफरत करती है और इसी वजह से एमबीए को जीत मिलेगी, यानी ये बात अभी लोकसभा चुनावों में ही सिर्फ खत्म नहीं हुई है। ये बात, इनका जो बयान है, ये जाहिर करता है कि एनसीपी और शिवसेना यानी यूबीटी पक्ष जो है, ये अब इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी जितना हो सके उतना उठाएंगे, ताकि ये जो सिंपैथी जो एक तरीके से दोनों ही पार्टियों को मिली है, उसको विधानसभा चुनाव में भी बढ़ाने की कोशिश होगी। यानी ये 2022 का घटनाक्रम एक तरीके से महायुति के जो तीनों बड़े दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी, इनके लिए गले की फांस बन गई है। अब देखिए, जो सीटों का नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पार्टियों की तोड़-फोड़ को ही माना गया। और उद्धव ठाकरे ने अपने रैलियों में भी यही बात लोगों से कही कि उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनका चुनाव छीन लिया गया, उनकी सरकार गिरा दी गई। अब इन बातों पर आगे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि जयंत पाटिल जो है वो पुणे जिले के जुन्नर और मंचर में अपनी पार्टी की जो शिव स्वराज यात्रा है, उसके दौरान उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन 170 से ज्यादा सीटें जीतेगा, क्योंकि राज्य के लोग विश्वासघात और धोखे से नफरत करते हैं। अगली सरकार हमारी होगी और हम ठोस और दीर्घकालिक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सुशासन देंगे, ना कि अभी जिस तरीके से चीज चल रही है वैसी। दरअसल महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में जो है वो होने वाले हैं और अब जो है इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब आप देखिए कि क्यों मैं ये बात कह रहा था, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, तब वो ये मुद्दे उठा रहे थे कि उनकी पार्टी को तोड़ी गया, उनका चुनाव चिन्ह ले लिया गया, उनकी सरकार गिरा दी गई। और यही बात शरद पवार भी और जो एनसीपी है उनकी वो कहते नजर आए। लेकिन इस बात को डिफेंड करने में कोशिश बहुत की एकनाथ शिंदे ने और मायावती ने कि इसको डिफेंड किया जाए, लेकिन डिफेंड नहीं कर पाया। तो 2022 का जो घटनाक्रम है वो सेल्फ गोल की तरह एक तरीके से कहिए
कि सरकार बना ली 2-2.5 साल के लिए, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उसका असर देखने को मिला। अब अगर ऐसा ही कुछ विधानसभा में भी देखने को मिलता है तो इसमें कोई शक नहीं कि तब महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी और एमवीए की सरकार आ जाएगी। ये बात अच्छी तरीके से एमवीए के तीनों बड़े दल और महायुति के तीनों बड़े दल जो है वो समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब शिवसेना स्थापना दिवस का जब समारोह मनाया जा रहा था, एक तरफ उद्धव ठाकरे जो है वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ये शिवसेना स्थापना दिवस मना रहे थे, वहीं एकनाथ शिंदे भी शिवसेना स्थापना दिवस मना रहे थे। और लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने ये बार-बार कहा कि हम असली शिवसेना है, क्योंकि हम विचारधारा के साथ बने हुए हैं और किसी का बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं उनको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखा जाए उद्धव ठाकरे की पार्टी को, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में बदलाव जरूर आया है, जिसको कि महाराष्ट्र में जो है वो जनता कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हुई भी दिखाई दे रही है। नहीं तो जिस तरीके से उनकी सीटें आई हैं अलग होने के बाद और जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो नजर नहीं आता। तो ये भी एक बड़ा जो जानकार है, राजनीतिक जानकार, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने आप में परिवर्तन लाया है, साथ ही साथ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि जिस तरह से दिल्ली के बड़े नेताओं से भी वो जाके मिल रहे हैं, उन्होंने अपनी एक अलग छवि जो है वो पेश की है राजनेता के तौर पर, और एक जो एक कह सकते हैं जो शील्ड थी उसको तोड़ी है, और इसीलिए उनकी पहुंच जो है वो ज्यादा लोगों तक अब बन रही है, जिसका एक उदाहरण जो है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और यही एक सिरदर्दी है जो महायुति को भारी पड़ सकती है। तो यानी महाराष्ट्र के मुद्दे एक तरफ, लेकिन पार्टियों की तोड़-फोड़ एक तरफ। इसका भी मुद्दा जो है वो विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है और जो जयंत पाटिल के बयान से साफ होता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा उद्धव ठाकरे जो दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाने के बाद उद्धव ठाकरे जो है वो अब महाराष्ट्र लौटने वाले हैं और महाराष्ट्र आने के बाद बहुत कुछ बदलाव की आशंका जो है वो जताई जा रही है। माना जा रहा है कि जो दिल्ली में बैठकें हुई हैं इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं के साथ में, उसमें रोड मैप पे बात की गई है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए रोड मैप पर कैसे तैयारी की जाए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई है, ऐसी खबरें हैं। अब जब उद्धव ठाकरे वापस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और शिवसेना जो यूपीटी पक्ष के तमाम नेता उनके साथ बैठक होगी और आगे की रणनीति तय होगी। जिसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र में समझ में आएगा कि दिल्ली में क्या कुछ जो है वो तय किया गया है। वहीं महायुति भी ये दावा कर रही है कि उनकी तैयारियां लगातार चल रही हैं, उनकी बैठकें लगातार चल रही हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है पार्टियों के तोड़ फोड़ का, ये बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है। और आज जिस तरीके से जयंत पाटिल जो है, मैंने आपको बताया कि जयंत पाटिल जो अब यात्रा निकाल चुके हैं और अपनी यात्रा के साथ लोगों से मिलते मिलते ये बातें जब वो कर रहे हैं, तो इससे एक इशारा है कि ये पार्टियों की तोड़फोड़, नेताओं को तोड़ना, चुनाव छीन लेना, ये आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा मुद्दा बनने वाला है और इसका नुकसान महायुति को हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।